बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालतह वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले। ऐज़ान गिरामी क़दर, कभी कभार मजालिस अज़ा में इतने मसाइल पेश दर पेश मौजूद होते हैं कि अगर मैंने किसी एक चीज़ का ज़िक्र किया और दूसरी चीज़ का ज़िक्र न किया तो शायद नाइंसाफ़ी होगी। हमने कल ऐलान किया था कि हमारा वक्त 1 बजे होगा, इंशाअल्लाह हम 1 बजे हाज़िर हो जाएंगे और 1 बजे हमने पहुँचने की कोशिश की। इसी मजमे के दरमियान हमारे वो बानी मजलिस भी मौजूद हैं कि जिनकी तरफ हमें दूसरी मजलिस में जाना है और वो काफ़ी फ़ासले पर है, और उन्होंने बार बार हमसे रिक्वेस्ट की थी कि आप जल्दी अपनी मजलिस को ठीक टाइम पर ख़त्म कीजिएगा ताकि हमारी वहाँ की मजलिस ठीक टाइम पर शुरू हो सके। इसलिए मैं बहुत मुअद्दबाना अंदाज़ में आप तमाम सामीन, हाज़रीन, बानियान से मुल्तमिस हूँ कि मुझे थोड़ी सी गुंजाइश दीजिएगा और मुख्तसर मजलिस पेश करके मैं आपकी ज़हमत को तमाम करूँगा। कुरान करीम की जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, इरशाद हो रहा है कि ए रसूल वो पैगाम पहुँचा दीजिए जो आप पर पहले ही नाजिल किया जा चुका है, और अगर आपने वो पैगाम न पहुँचाया तो कार रसालत में से कोई काम अंजाम न दिया। इतना अहम पैगाम कि 1,24,000 अम्बिया का सरदार, इमामुल अम्बिया, जो शाहिद भी है, गवाह भी है कि सारे अम्बिया ने आकर ठीक तरीके से रिसालत पहुंचाई, उसकी गवाही रद्द हो सकती है, उसकी रिसालत रद्द हो सकती है अगर इस पैगाम को न पहुंचाया। जब इमामुल अम्बिया की नबूवत खतरे में पड़ सकती है तो मुझे बताइए, जो इमामुल अम्बिया का मानने वाला हो, अगर वो उस पैगाम को कबूल न करे तो क्या उसका इस्लाम ख़तरे में नहीं पड़ सकता? वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, और परवरदिगार आपको लोगों के शर से महफूज रखेगा। इन्नल्लाह ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन, और खुदा काफिरों की हिदायत नहीं करता। कल की गुफ्तगू में हदीस गदीर के हवाले से चंद बातें बयान की थी। आज हम हदीस गदीर के हवाले से एक बहुत बड़े आलिम अहले सुन्नत का जुमला पेश कर रहे हैं। अल्लामा ज़हबी इनका नाम है। इल्म रिजाल का बहुत बड़ा नाम, सियर व अअलाम नुबला इन्होंने लिखी है। इसी तरीके से मीज़ानुल इअ्तिदाल इन्होंने लिखी है। बहुत बड़ा काम किया है, बहुत पाए के आलिम दीन है। लेकिन ख़ुद इनके शागिर्द कहते हैं, हम अपने उस्ताद को सुना करते थे जहाँ फ़ज़ाइल अली की बात आती थी कहीं ना कहीं कोई एतराज़ जरूर करते थे। और कहते हैं कि कभी उन्होंने सनद पर एतराज़ किया, कभी मतन पर एतराज़ किया, कभी इसी के मिसल कोई और रिवायत घड़ने की कोशिश की और बयान करने की कोशिश की कि अगर यहाँ ऐसी बात मौजूद है तो वहाँ वैसी बात मौजूद है, इससे कोई ख़ास फजीलत साबित नहीं होती। का हत्ता कैफियत ये हो गई थी, कैफियत ये हो गई थी कि अगर कोई फजीलत अली पर इश्काल नहीं भी मिलता था तो कहते थे यशहदु अन्नहुल क़ल्ब, यशहदुल क़ल्ब अन्नहु बातिल, मेरा दिल नहीं मानता कि ये हदीस ठीक हो। यानी आपके दिल से फैसला होने वाला है कि यह हदीस ठीक है या ठीक नहीं है। मैं कहूंगा कि हदीस को ठीक करने की जरूरत नहीं है, आपके दिल को ठीक करने की जरूरत है। और ये फिर हमें समझ में आती बात, और ये रिवायात के अंदर भी मौजूद है कि अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत सिर्फ बाप की तरफ से नहीं मिलती, माँ की शराफत से भी हासिल। और ये बाकायदा रिवायात मौजूद है। किसी शायर ने क्या खूब कहा कि बुग़्ज़े अली नसब की खराबी है शक नहीं, बुग़्ज़े अली नसब की खराबी है शक नहीं, मासूम का ये कौल है इसमें लचक नहीं, मासूम का ये कौल है इसमें लचक नहीं, छीनेगा कौन हमसे मवद्दत हुसैन की, मोमिन का दिल है ये कोई बागे फिदक नहीं।
तो आपने महसूस कर लिया कि अल्लामा ज़हबी किस लेवल का इंसान है, किस लेवल की ये शख्सियत है। उनका हदीस गदीर के बारे में क्या कहना है, अब सुनिएगा। हदीस गदीर के बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं मैंने जब मुताला किया तो मुताला करते करते मुझे खुद अपने एक और आलिम दीन अल्लामा तबरी की किताब मिली, जिनकी मशहूर किताब तारीख तबरी है। इब्ने जरीर तबरी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है हदीसुल विलाया। वो किताब आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। जिस तरीके से हमारी तारीख खून और आग की तारीख रही है, इसी तरीके से किताबों को भी दरिया बुर्द कर दिया गया, जला दिया गया, नापैद हो गई किताबें। तो वो किताब आज तो मौजूद नहीं है, लेकिन उनका कलाम मौजूद है। अल्लामा ज़हबी कहते हैं कि मैंने इमाम तबरी की किताब देखी हदीस विलायत के मौजू पर। जब मैंने किताब को खोला तो अंदाजा हुआ कि पूरी किताब गदीर के मौजू पर लिखी है। कितनी जिल्दों पर किताब थी? का एक जिल्द नहीं, दो जिल्द नहीं, तीन नहीं, नहीं 4 जिल्दों की किताब सिर्फ हदीस गदीर के मौजू पर थी। फंदहश्तु लहू लिकसरत तिलकत तुरुख, तो मुझ में दहशत और वहशत तारी हो गई इतनी सारी रिवायतों को देखने के बाद कि इसका मतलब ये हतमी फैसला है। नबी ने यकीनन फरमाया था मन कुंत मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला। मैं कहूंगा ए अल्लामा ज़हबी, अभी तो तुमने अली का जिक्र किताबों में पढ़ा है तो दहशत तारी हो गई अगर अली तुम्हारे सामने आ जाते। हैरान हो गए अल्लामा ज़हबी भी कि इस कसरत के साथ हदीस विलायत गदीर मौजूद है। इसलिए कोई डाउट की गुंजाइश नहीं है कि मन कुंत मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला, ये नबी अकरम ने शाह फरमाया था। अब इसके ऊपर हमारे बाज़ अहबाब बहस करते हैं कि मौला का मतलब क्या है, मौला का मतलब दोस्त होता है, मौला का मतलब भाई होता है। अब मुझे समझ में नहीं आता, वो अली के जिसको पहले ही अक़्द उख़ुव्वत में भाई बना दिया था, दोबारा गदीर में उसको भाई बनाने की जरूरत क्या थी? अब कोई और दर्जा है, अब कोई और मनसब है कि जिसका ऐलान गदीर के मैदान में दिया जा रहा है। एक आलिम दीन थे जो कन्वर्ट हुए, मुंतक़लिब हुए, फिर अपने जो दूसरे साथी थे उनसे उनकी बहस हो गई। बहस करते करते उनको बहुत समझाया, नहीं इसमें मौला का मतलब आका का है। देखो उसके अंदर कितने सारे करीने मौजूद हैं, कितने सारे इशारे मौजूद हैं। क्यों 1 लाख के मजमे को रुकवाया था? ताकि घर वाले सवाल करें कहाँ रुक गए थे, कहाँ चले गए थे, कहाँ ठहर गए थे। तो फिर बताया जाएगा, हमें गदीर की मिंबर पर जाकर बताया था मन कुंत मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला। इसी तरीके से नबी अकरम ने भी फरमाया था, पहले सवाल किया फिर फरमाया मन कुंतु मौला। सवाल किया अलस्तु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, ए मोमिनो, ए मुसलमानों मुझे बताओ क्या मैं तुम्हारी जानों पर तुमसे ज्यादा हक तसर्रुफ नहीं रखता? क्या मैं तुम्हारी जानों पर तुमसे ज्यादा इख्तियार नहीं रखता? फरमाया सबने मिलकर के बला या रसूल अल्लाह। अब मुझे नहीं मालूम ये बला उर्दू वाला बला था या अरबी वाला बला था। जी या रसूल अल्लाह, हाजिर या रसूल अल्लाह, आप हमारी जानों पर हमसे ज्यादा इख्तियार रखते हैं। जैसे ही फरमाया हम ज्यादा इख्तियार रखते हैं तुम्हारी जानों पर, फरमाया मन कुंतु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला। जैसे मैं तुम्हारी जानों पर इख्तियार रखता हूं वैसा ये अली भी तुम्हारी जानों पर। इसी तरीके से करीने देखते जाइए। जब ये ऐलान हो गया तो मेरे मौला ने इरशाद फरमाया, नबी अकरम ने इरशाद फरमाया, हर एक आए आकर अली को ये कहकर सलाम करे, अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन, ए मोमिनों के अमीर तुझ पर हमारा सलाम। लोग आते रहे, सलाम करते रहे, 1 लाख की तादाद थी। 3 दिन तक ये सिलसिला जारी रहा। इसलिए मुझे ये भी कहने दीजिए, हम ईद कुर्बान पर तो 3 दिन छुट्टी कर लेते हैं, ईद फितर पर भी 3 दिन छुट्टी कर लेते हैं। चाहिए ये कि उस 3 दिन छुट्टी की जाए जिसमें पैगंबर ने सबकी 3 दिन छुट्टी कर दी। आते रहे लोग, सलाम करते रहे, और एक साहब का जुमला सब ने बतौर खास नोट किया, क्योंकि जानते थे कि यही शायद मसला ना कर जाए। इसलिए वो साहब आए और उन्होंने कहा, बखिन बखिन यब्ना अबी तालिब अस्बहता मौलाया व मौला कुल्ल मुमिन व मुमिना। ए अबू तालिब के बेटे तुझे मुबारक हो, तुझे मुबारक हो, तू आज मेरा भी मौला बन गया और हर मोमिन मर्द और मोमिना औरत का मौला बन गया।
इन्होंने क्या कहा कि तू आज मेरा मौला बना। वो लोग जो दोस्तियां जोड़ने की कोशिश करते हैं, कहते नहीं इनके अंदर तो बड़ी पुरानी दोस्ती थी, जब इनको जरूरत पेश आती थी इनके दर पर आते थे, इनको अगर कोई मसला होता तो उनके दर पर जाते थे, इनके अंदर बड़ी दोस्तियां मौजूद थी। अगर मौला का मतलब दोस्त ही था तो इन्होंने क्यों फरमाया आज तू मेरा मौला बन गया। इसका मतलब ये मौला दोस्त के मानों में नहीं था, मौला आका के मानों में है, सरदार के मानों में। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ही के बहुत सारे ऐसे मुफ्तियान कराम हैं जो आज ये इजहार कर रहे हैं कि मौला के माना शिया बिल्कुल ठीक कहते हैं। गदीर के मौके पर नबी ने फरमाया था अली तुम्हारा आका है, अली सैयदो सरदार है। तो एक अहले सुन्नत आलिमीन थी जो मुनक़लिब हुए, मुनक़लिब होने के बाद उन्होंने अपने भाई को, अपने दोस्त को बहुत ज्यादा समझाया कि देखो मौला का मतलब हाकिम है, आका है, सैयद सरदार है। उनके समझ में नहीं आया, उन्होंने कहा नहीं इतने सारे माना है, हो सकता है कि दूसरा माना हो सकता है कि दूसरा माना हो। बड़ी बहस होती रही, बहस होते होते जब ये बहस खत्म हुई, इन्होंने कहा कि हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके, लेकिन जब ये रात में सोने लगे, वो भी सो गया, ये भी सोने लगे, ये अभी सो रहे थे कि इन्होंने अचानक से किताब खोली। एक अहले सुन्नत आलिम दीन की किताब थी। देखिएगा कि कैसे इनको जवाब मिला, खुदा कैसे कैसे हिदायत पहुंचाता है। जैसे ही इन्होंने किताब खोली, किताब के पहले सफे पर ऐसा लफ्ज लिखा था, इन्होंने कहा मेरा मसला हल हो गया। क्या लिखा था? फौरन से इंतजार करते रहे, जैसे सुबह होगी मैं कॉल करूंगा, जैसे सुबह होगी मैं कॉल करूंगा। सुबह का वक्त आया, फौरन से कॉल की, कॉल करके उनको करीब बुलाया। जैसे इनके पास आए, कहा कि मेरा मसला हल हो गया, मैंने तुम्हारे एक आलिम दीन की किताब देखी है, उस किताब के सरे वक्त पर लिखा है मौलाना फला फला, मौलाना फला फला। मैंने बस इतना सवाल करना है, मौलाना किसको कहते हैं? उसने कहा कि मौलाना पेश इमाम को कहते हैं, मौलाना अल्लामा को कहते हैं, मौलाना लीडर को कहते हैं, मौलाना रहबर को कहते हैं। मैंने कहा बस ठीक है, मैं समझ गया मौलाना किसको कहते हैं। मैंने कहा अजीब बात है, दुनिया के लोग किसी को मौलाना बना दे, हमारा मौला बना दे, वो तुम्हारा लीडर हो जाता है, तुम्हारा रहबर हो जाता है, तुम्हारा पेश इमाम हो जाता है, वो आगे चलता है, पूरी कौम उसके पीछे चलती है, पूरी दुनिया मिलकर किसी को मौला बना दे, वो लीडर बन जाता है। नबी 1 लाख के मजमे में किसी को मौला बनाए, वो लीडर नहीं बनता। अली इब्न अबी तालिब की विलायत अटल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी ने क्या खूब कहा, खुदा खुद अहमद मुख्तार कर दे, नबी खुद साहिब दस्तार कर दे, खिलाफत के लिए भला वो क्या लड़े, खुदा बनने से जो इनकार कर। ये हैसियत नहीं है, ये औकात नहीं है। और किसी ने, बल्कि मिर्जा गालिब ने ये अशआर कहे हैं, कहते हैं कि जो अली के मुकाबले पर आए, तुम कहते हो कि ये इज्तिहाद किया था उन्होंने, ये इज्तिहाद किया था उन्होंने। पहला जवाब मैं खुद देने की कोशिश करूंगा। इज्तिहाद होता है तो एक दायरे के अंदर रहकर होता है। इज्तिहाद ऐसा नहीं कि दुनिया की किताबों से होता है, इज्तिहाद होता है तो सिर्फ 2 किताबों से, या कुरान से या हदीस, इसी के अंदर, इसी के दायरे के अंदर रहकर इज्तिहाद होता है। तो मैं सवाल करूंगा, जो अली के मुकाबले पर आए थे, अगर उन्होंने वाकई इज्तिहाद किया तो कुरान की मुझे कोई आयत दिखाओ कि अली से जंग करना जायज है। बल्कि कुरान तो ये कह रहा है कि कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, अली से मवद्दत के अलावा कोई चीज हम इख्तियार नहीं कर सकते। कुरान दूसरे मकाम पर खुद कह रहा है इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह व युतूनज़ ज़कात व हुम राकिऊन। तुम्हारा वली अल्लाह है, उसका रसूल है, और वो साहिबान ईमान है जो नमाज कायम करते हैं और हालत रुकू में ज़कात अदा करते हैं। खुदा तो कुरान में अली को वली बता रहा है, और तुम अली के मुकाबले में जंग पर आते हो। कुरान में अगर इज्तिहाद होता तब भी वाज़ेह था कि अली के साथ मोहब्बत करो, अली के साथ दोस्ती रखो, अली को अपना अमीर, अपना मुर्शिद, अपना पीर मानो। और अगर हदीस को देखो तो हदीस भी कहती है, नबी ने शाह फरमाया या अली हर्बुका हर्बी व सिल्मुका सिल्मी, ए अली तेरी जंग नहीं मेरी जंग है। दूसरे मकाम पर शाह फरमाया अना हारिबुल लिमन हारबक, मैं उससे जंग करूंगा जो तुझसे जंग करेगा।
तो ना ये इज्तिहाद हमें कुरान में नजर आता है, ना ये हदीस में नजर आता है। और मुझे फिर दूसरा जुमला भी कहने दीजिए, ये इज्तिहाद इज्तिहाद की रट न लगाओ। अगर अली के अलावा कोई भी हुक्म दोगे वो इज्तिहाद नहीं कहलाएगा, वो हलाकत कहलाएगी। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा, ये आपके पीर ने बयान फरमाया था। वो कहते थे अगर हम कोई अपना फतवा दे दे और अली का फतवा आ जाता था तो कहते थे लौला अली लहलका, अगर अली ना होते तो हम हलाक हो जाते। उनको तो कहना ये चाहिए था अगर अली ना होते तो मेरा इज्तिहाद काम आ जाता। क्या मसला है, मेरा भी इज्तिहाद है, मेरा इज्तिहाद काम आ जाता। और आज कहने वाले ये भी कहते हैं इज्तिहाद करने वाले को 2 अजर मिलते हैं, 2 अजर मिलते हैं। एक इज्तिहाद करने पर अजर मिलता है और फिर वो इज्तिहाद अगर ठीक निकल आया तो दूसरा अजर मिलता है। सुभान अल्लाह, सवाब ही सवाब, सवाब ही सवाब, सवाब कमाते जाओ। वो स्वाद वाले सवाब तक ना पहुंचो तो से वाला सवाब भी फिर भी मिल जाता है। क्या बात है माशाअल्लाह। और अगर उस सवाब तक ना पहुंचो, हकीकत तक ना पहुंचो, तब भी कहते हैं इज्तिहाद का सवाब फिर भी मिलेगा। चाहे उनकी राय गलत हो तब भी उनको इज्तिहाद का सवाब मिलेगा। अब मैं मिर्जा गालिब की कुछ अशार पेश कर रहा हूँ। कहते हैं कि ये इज्तिहाद भी अजब है कि एक दुश्मन दी, ये इज्तिहाद भी अजब है कि एक दुश्मन दी अली से आके लड़े और खता कहें इसको। अली से आके लड़े और खता कहें इसको। अली के बाद हसन और हसन के बाद हुसैन, करे जो इनसे बुराई भला कहें इसको। नारे हैदरी, नारे सफदरी, नारे खैबरी, सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अली इब्न अबी तालिब की विलायत अटल है। और याद रखिएगा अली इब्न अबी तालिब वो हैं जो हर मैदान में मैन ऑफ द मैच बने। जंग बद्र हो तो मर्द मैदा अली, जंग ओहद हो मर्द मैदा अली, जंग खैबर हो मर्द मैदा अली, जंग खंदक हो मर्द मैदा अली, जंग हुनैन हो मर्द मैदा अली। फिर मुझे कहने दीजिए जब यही मर्द है तो बाकी कौन है? ये नबी ने फरमाया है, ये कोई हमारे आपके जुमले थोड़ी है। नबी ने शाह फरमाया लअउतियन्न रायत गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारिन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु। कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा। कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, बढ़ बढ़ के हमला करने वाला होगा, कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, फरार इख्तियार नहीं करेगा। वो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता होगा, अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करते होंगे। बहुत तवज्जो रखिएगा, हमारे दरमियान कभी कभार ये जो जुमला पेश किया जाता है उसको बहुत तेजी से बयान कर दिया जाता है। सवाल ये पैदा होता है, हम मान गए जो पहले गए थे वो कर्रार नहीं थे, हम मान गए जो पहले गए थे वो गैर फरार नहीं थे, वो फरार इख्तियार करने वाले थे, हम मान गए। ये तारीख की किताबें कहती है। लेकिन ये दूसरा जुमला कहने की क्या जरूरत थी? युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु। वो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता होगा, अल्लाह और रसूल इससे मोहब्बत करता होगा। या रसूल अल्लाह क्या ये आपसे मोहब्बत नहीं करते? या रसूल अल्लाह क्या ये खुदा से मोहब्बत नहीं करते? नबी ने उन जुमलों को इन जुमलों के साथ जोड़कर बता दिया जिस तरीके से वो कर्रार नहीं, गैर फर्रार नहीं, इसी तरीके से ना वो महबूब खुदा है ना ही महबूब मुस्तफा। मौला सलामत रखिए आपको। और जहां अलम की बात आती है, मुझे कहने दीजिए अलम नबी पाक ने दिया है। ए नबी पाक के मानने वालों अपने घरों में अलम लगाया करो। ये सुन्नते नबी है अलम लगाना, सुन्नते नबी है अलम का एहतराम करना। लेकिन किसी शायर ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, कहते हैं कि गर आलम में अरवाह में इकरार न होते। थोड़ा सा मुश्किल अशार है, थोड़ा तवज्जो रखिएगा, बस मैं बात को खत्म कर रहा हूँ। गर आलम अरवाह में इकरार न होते, फिर आलम इम्कान में हुबदार न होते। होता न गर अब्बास हो हैदर का घराना, दुनिया में अलम होते अलमदार न।
या अली, मौला सलामत रखिए, आप हमेशा इसी तरीके से जिक्र मौला पर खुश रहें, आबाद रहें, मौला आपको जिंदगी दे। अमीर कायनात किसी पर तलवार चलाकर खुश नहीं होते, ये अली की मजबूरी है। जब कोई दुश्मन बनकर आया है, इस्लाम का खात्मा करने के लिए आया है, अली की मजबूरी है कि इस पर तलवार चलाए। हमने अली की मजबूरी को फजाइल नहीं बनाया, हमने अली की खुशी और मर्जी को फजाइल बनाया। अली की खुशी और मर्जी तो इसके अंदर है। खुद अली मुर्तजा शाह फरमाते हैं, ऐ मेरे पालने वाले, अली का फख्र सारा का सारा ये है कि अली को तुझ जैसा रब मिला। और अली की सारी इज्जत इसके अंदर है कि अली तेरा बंदा है। हाय हाय, बस मैंने बात को खत्म कर दिया। ऐ अली मुर्तजा, आपकी सारी जिंदगी राय हक में गुजरी, दीन हक को पहचानने में गुजरी, दीन हक को पहुंचाने में गुजरी। आपने वो पहुंचाया जो अंबिया भी ना पहुंचा सके, ऐसा पहुंचाया जो अंबिया भी ना पहुंचा सके। क्यों? इसलिए कि किसी नबी के बेटे को शहीद नहीं किया गया, और अगर नबी के बेटे को शहीद किया तो नबी की बेटियों को असीर नहीं बनाया। हाय हाय, ऐ अली मुर्तजा, आप पर जाने कुर्बान, आपके बेटों को भी शहीद कर दिया, आपकी बेटियों को भी असीर बना लिया। और कैसी बेटी जिसको महरम ने भी जी भर कर ना देखा। अल्लाहु अकबर, मैं कैसे ये जुमले अदा करूं। हाय ज़ैनब आलिया, करबला से कूफा, कूफा से शाम, कैदी बनाकर फिराई जा रही है। मैं अपनी बात बयान नहीं करता। जमाने के इमाम जो खून के आंसू रोते हैं ना, ज़ियारत नाहिया में फरमाते हैं, लअंदुबन्न लक सबाहन व मसा वला अबकियन्न लक बदल अद्दुमूइ दमा। ए आका हुसैन, मैं करबला को याद करता हूँ तो सुबह शाम आप पर रोता हूँ, और ऐसे रोता हूँ कि आंखों से आंसू नहीं, खून के कतरे टपकते हैं। किसी आलिम दीन ने जमाने के इमाम को ख्वाब में देखा, सवाल कि आका ये बताइए वो कौन सी मुसीबत ऐसी है जिसको याद करते हैं तो आपकी आंखों में खून आ जाता है। फिर खुद सवाल करता है, क्या वो अकबर की मुसीबत है? जमाने के इमाम फरमाते हैं, नहीं, अगर अकबर भी उस मुसीबत को देख लेते वो भी खून के आंसू रोते। कहा क्या वो अब्बास की मुसीबत है? कहा नहीं, अगर अब्बास भी उस मुसीबत को देख लेते वो भी खून के आंसू रोते। कहता फिर तो वो आका हुसैन की मुसीबत होगी। मेरे मौला शाह फरमाते, अगर हुसैन भी उस मुसीबत को देख लेते वो भी खून के आंसू रोते हैं। फिर अर्ज करते, मौला सारी मुसीबतें तो हुसैन पर खत्म हो गई, ये कौन सी मुसीबत है जिसको आप याद करके खून के आंसू रोते? फरमाते, हमारी फूफी ज़ैनब कुबरा की असीरी की मुसीबत। आवाजों को आजाद रखिएगा। ज़ैनब आलिया की बारगाह में भी हाजिर होना है, उम्मुल मसाइब की बारगाह में भी हाजिर होना है। ये उम्मुल मसाइब बीबी ऐसी है, आपको मालूम है ना कि भाई को बहन से कितनी मोहब्बत थी, भाई और बहन के अंदर कैसा अदब और एहतराम का रिश्ता था। एक मर्तबा रिवायत का जुमला ये है, जब ये बहन जा रही थी, एक मकाम पर पहुंचते पहुंचते मरसिए का जुमला पड़ा, कहने लगी, मा तवहमतु या शकीक फुआदी कान हाज़ा मुक़द्दरन मख्तूबा। ऐ मेरे दिल की ठंडक, कभी तेरी बहन ने ये तसव्वुर भी नहीं किया था कि भाई से एक मर्तबा ऐसे भी मुलाकात होगी कि एक तरफ तेरा कटा हुआ सर चल रहा होगा, दूसरी तरफ तेरी बहन का खुला सर। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बस मैंने मंजिलें खत्म कर दी। ज़ैनब कुबरा को इब्ने ज़ियाद के दरबार में लाकर खड़ा किया। एक जाकिर मसाइब पढ़ रहा था, मसाइब के तारीख का उसे जुमला पढ़ा, दखलत ज़ैनब अला इब्ने ज़ियाद। उस वक्त को याद करो जब ज़ैनब आलिया इब्ने ज़ियाद के दरबार में आई। मुझे नहीं मालूम आपकी क्या कैफियत है। हमारी भी बेटियां हैं, खुदा हमारी बेटियों को सलामत रखे, हमारी भी बहनें, खुदा हमारी बहनों को सलामत रखे। अगर कहीं किसी भी थाने में, किसी भी अदालत में हमारी बहन को, चाहे वो जुर्म वाली भी क्यों ना हो, ले जाना पड़े, इंसान की गैरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाय ज़ैनब आलिया इब्ने ज़ियाद के दरबार में लाई गई। उस जाकिर ने मसाइब पढ़े, सबने गिरिया किया। आलिम खड़ा होता है, कहता तुझे मालूम है तूने क्या दिया? तुझे मालूम भी है तूने क्या कह दिया? अरे जो मलका थी अरब की, जो मलका थी मदीना की, जिसके घर से हिजाब और पर्दा चला था, उसको एक मर्तबा रसन बंदा
बेमखना चादर उसके दरबार में लाकर खड़ा किया गया। जो शराबी भी है, जो जुआरी भी है, जो जालिम भी है, जो आका का काफिर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिदम बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिह। पालने वाले हमारे इस क़लील से तवस्सुल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हमारे तमाम गुनाह कबीरा सगीरा की मग़फ़िरत फरमा, हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, विलायत अली इब्न अबी तालिब पर हम सबको साबित कदम फरमा, इस विलायत को दुनिया जहां में फैलाने की पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमा, पालने वाले इस मोहब्बत को अपनी औलाद में मुंतक़िल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, पालने वाले तमाम अज़ादारों की हिफाजत फरमा, तमाम अज़ाखानाओं मसाजिद की हिफाजत फरमा, इसकी हिफाजत करने वालों की नेक तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा, बानियाने मजलिस हाज़रीन मजलिस की जायज़ शरई हाजात को पूरा फरमा, तमाम मरीज़ों को शिफ़ाए कामिला आजिला नसीब फरमा, जो बरसरे रोज़गार मोमिनीन हैं उनके रोज़गार में बरकत वसअत कसरत नसीब फरमा, जो बेरोज़गार मोमिनीन हैं उन्हें बरसरे रोज़गार फरमा, पालने वाले बे औलाद मोमिनीन को हम वास्ता देते शहज़ादी सकीना शहज़ादे अली असगर को उन्हें औलाद सालिहा नसीब फरमा, साहिबान औलाद को अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करने की तौफीक अता फरमा, तमाम मजालिम से इंतकाम के लिए बिलखुसूस करबला कूफा और शाम के मजालिम से इंतकाम के लिए अपनी आखिरी हुज्जत इमाम असर व ज़मान के ज़हूर में तअजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार आशिकीन मुहिब्बीन में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नहीं वक्फा नहीं वक्फा नहीं। अब आपके सामने जनाब जाकिर काजी इफ़ज़ाल सफदर अफ़खाने वाल आपसे खिताब फरमाएंगे। जाकिरी में एक बहुत बड़ा नाम जो नस्ल दर नस्ल मिंबरे हुसैन अलैहिस्सलाम मिंबरे रसूल खुदा से अपनी जाकिरी का लोहा मनवाते हुए आज उस जद का जिक्र करेंगे जिसके लिए फरिश्ते व मलाइक इस सरजमीन पे आते हैं और जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद करते हैं। उनकी आमद से कबल मैं चंद एक ऐलानात कर लूँ। 19 मुहर्रमुल हराम डोक हैदरी कुराल में सालाना मजलिस अज़ा मुनक्कद हो रही है, जिसमें मुल्क के नामवर उलमा ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे। ज़ाकिरीन में जनाब काजी वसीम अब्बास, जनाब ज़ाकिर आमर अब्बास रब्बानी और इनके अलावा बहुत सारे उलमा ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे। 13 सफ़र उल मुज़फ़्फ़र इसी जगह डोक हैदरी कुराल में सालाना मजलिस अज़ा मुनक्कद होगी, जिसमें अल्लामा मोहम्मद सकलैन गुलू, गुलाम अब्बास रतन, काजी वसीम अब्बास और दीगर उलमा ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे। 27 मुहर्रमुल हराम इसी बारगाह में ताबूते इमाम सैयद साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन बरामद होगा, जिसमें अल्लामा मोहम्मद अब्बास रिजवी, इनके अलावा जनाब असद रज़ा बुखारी और दीगर उलमा ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे। इसी तरह 28 मुहर्रमुल हराम मौज़ा तुबकिया में सालाना मजलिस अज़ा मुनक्कद होगी। ज़ेरे तमाम खानवादा राजा मुलाज़म हुसैन मरहूम मजलिस ठीक दिन 1 बजे शुरू हो जाएगी, जिसमें ज़ाकिर मुश्ताक हुसैन शाफ झंग, ज़ाकिर नहीद अब्बास जग, शवाल हैदर नकवी और अल्लामा अली हुसैन अमदानी के अलावा उलमा ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे। 7 सफ़र उल मुज़फ़्फ़र तोता सईदा में सालाना मजलिस अज़ा होगी, जिसमें
जाकिर आले मोहम्मद सैयदुज़्ज़ाकिरीन जनाब जाकिर सैयद इकबाल हुसैन शाह ऑफ बजाड़, अल्लामा अजहर हैदरी, जनाब जाकिर यासर रजा जंडवी और जनाब जाकिर ज़ुहैब हसन चक्री खिताब फरमाएंगे। 13 ज़फ़र मुज़फ़्फ़र 12 ज़फ़र मुज़फ़्फ़र डो के लिए अकबर में सालाना मजलिस अज़ा मुनक्कद होगी, जिसमें तमाम मुल्क के उलमा व ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे। अब आपकी ज़हमतों को तमाम करता हूँ और आपके सामने जनाब जाकिर काजी अफजाल सफदर अफ़खानेवाल को मैं ये मिंबर देता हूँ। दुरूद बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, यकजुबा नारा हैदरी, कुल्ले ईमान नारा हैदरी। अजब तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, अजब तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ले हुसैन हुआ नाराए तकबीर के साथ। जनाब काजी इफजाल सफदर अफ़खानेवाल। टाइट हो सकता है, टाइट हो सकता है। हाँ, अगर उत्थे कर दो तो बेहतर है, हो जाएगा। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। थोड़ा टाइट कर दो। बिस्मिल्लाह। सलाम या हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अगर सदके हुसैन दे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे सदके अगर तुस अगे आ जाओ तो गल मैं कोई नवी मिन्नत नहीं करनी। ये वो मिन्नत है जी तुहानू रोज़ ही जाकिर कर देन। सैयद मेहरबानी फरमाओ भाईजान, आ जाओ। अगर मजलिस सुननी है तो आ जाओ, बिस्मिल्लाह, कोई नहीं, आ जाओ, आ जाओ। ये तौहीन नहीं, ये फजीलत है। तुस नहीं आए ना, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। माशाल्लाह सोने जवान, जज़ाकल्लाह, मेहरबानी। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एदी थोड़ी जी बेस वधा सो, इको वधा सो। या अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हुज्जत इब्न अल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला अबाही फी हाज़िहि साअत व फी कुल्ल साअत वलिय्यम व हाफ़िज़ा व काहिदम व नासिरा व दलीला व ऐना हता तुस्किनहु अर्ज़क़तवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवील। या रब्बा मुहम्मद आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत वयुतहिरकुम तत्हीरा। सल्ले अला मुहम्मद आले मुहम्मद। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सोनी सलवात तिलावत। बेशक सोनी करके पढ़ी वे, लेकिन एक बुलंद पढ़ो। ऐसी सलवात पढ़ो जिंदगी दे दुख मुक जावन। बुलंद सलवात। तजर्बा रसेंदे भी बड़े अदादार महरूम हैं उस इबादत जैंदे अल्लाह शामिल है। जे अल्लाह शामिल है तो बंदा शामिल होवे। वो चीज़ सलवात पढ़ो।
छेवां मुहम्मद फरमेंदे जेड़ा बंदा किसी पाक सरजमीन ते सोहनी जाते सारी जज ते मुहम्मद तो लेके महदी तक सारे घर ते खुश होके बावजू होके नीयत बुलंद करके हसीयत नीवी करके अगर सारी इज्जत ते सोहनी सलवात पढ़े तो जिंदगी दे दुख मुकदे न। अदादार बैठे हो बुलंद सलवात तिलावत सल्ले अला मुहम्मद। एक ऐसी सलवात पढ़ो तो इस सलवात को पता लग जावे हुसैन जिंदा है। ऊंची सलवात सल्ले अला। नारे तकबीर सारे बोलो च तो कमाल होवे सी। नारे तकबीर बंदे चार रह गए। नारे तकबीर नारे रिसालत सारे बोलो नारे रिसालत मिल के बोलो हैदरी बोलो नारा हैदरी ऊंचा नारा हैदरी। हुसैनियत लोड़ है इस कलमे दी जे बोलो तो हुसैनियत। नमाजी बोले हुसैनियत मातमी भी बोले हुसैनियत। अच्छा जिन्ना करबला दी जवारी करनी है जबान नाल बोलो हुसैनियत। जे नजफ दिवाली दा सलाम करने बोले हुसैनियत। पाक सैयदा दे सलाम करने में तो बोलो हुसैनियत। अच्छा जितनी मोहब्बत हुसैन नाले चलो सैयद उतना बोलो हुसैनियत। जितना मंगण आए उतना बोलो हुसैनियत। यजीदियत अहले बैत दे हर दुश्मन ते लानत। बादशाह हुसैन तेरे हर कातिल ते लानत। पाक सैन तेरे हर कातिल ते लानत। कौन फौज हरामी ते लानत। ते जड़ा लानत न करे उससे भी लानत। इज्जत ज़हरा ते तमाम शिया सुन्नी बुलंद सलावत तिलावत सल्ले अला। दुआ है कि मालिक अल्लाह तुहाडे ते राजी हो जाए। मालिक तुहाडे कदम कदम ते मुहफ़्फ़त फरमावे। जिन्ना जबान नाल आमीन आख्या ते जिन्ना इन करके आख्या मालिक उन्हां दियां तकलीफां दूर करे। अल्लाह ये गर्मी असा बर्दाश्त कर लूं लेकिन इस जिक्र दा अजर सानू उस गर्मी तो बजावे जिन्हों कबर आख्या। कबर दी गर्मी बड़ी औखी है सैयद बाबा जी। ये गर्मी बंदे बर्दाश्त नहीं करते। ओ गर्मी बंदे बर्दाश्त कर वैसे लेकिन फकत शर्त है कि मोमिन जी। अज वत मौका मिला घर चावन का ते घर वाले नू बाबा जी सुन लेवें बह वंजन ते कमाल हो। सारी मस नहीं लथी तो मैं इत्थे आया। मेरे चाचा मेरे दादा बिस्मिल्लाह बाबा जी बिस्मिल्लाह सरकार करिए ते जनाब या अली अलैहिस्सलाम जज़ाकल्लाह मौला सलामत रखे। क्योंकि मेरे बुजुर्ग अल्लाह दर्जात बुलंद करे। अल्लाह उन्होंने कब्रां ते करोड़ा रहमत दा नज़ुल फरमावे। रोशन और मुनव्वर होवे उन्होंने कब्र बाबा सैयद सजाद हुसैन शाह साहब। उन्हें सबक भी दिते मिंबर ते आवन दा वल भी दसिया ते अज इस काबिल हो गए जो जिक्र हुसैन पाकिस्तान नहीं तकरीबन कई मुल्कों च वन के कर चुके। मैं गारज खड़ो के गल वड्डी कर छोड़ी आई। मैं कि ये गर्मी उस गर्मी नाल मुकाबला करो तो वो गर्मी ढाढ़ी है लेकिन मोमिन वास्ते नहीं। सर न हले जबान लेके सरकार अमीर मुश्तबा हसन मुश्तबा मेरे मौला तो क्या बंदे पूछा है मौला ये मोमिन कना खुश होंदा है। तुहाडी चिट्ठी दाढ़ी दी कसम अली दा अली पुत्र पिया दे जना ओनू मौत आवे। हाय हाय सर मोमिन उदों खुश होंदे जना ओनू मौत आवे। और मासूमीन दा फरमान है लोगो जैनू तुसा जिंदगी आदे हो असा 14 इनू मौत आदे ते जैनू तुसा मौत सदेंदे हो
असल पे वो जिंदगी है। कमाल हो गई उन्होंने आजादारां दी जेड़े मजलिस हुसैन च आ गए, यानी कि जन्नत च आ गए। जन्नत भी हो जिस जन्नत का मालिक हुसैन है। चार हाथ बुलंद हो गए, बाकी जेड़े रह गए इंशाअल्लाह हुसैन नु सलाम करे सन। सलाम हुए करें दिन पीर फजल शाह जी जिन्हां दे हत्थां दा वारिस अब्बास होवे। बजुर्गों की औलादां ते बजुर्गों की गल ही करके जा रहे हैं मैं कि मजलस वो जन्नत है ते जन्नत हुसैन दी। बोलो तो गल सच्ची है। जिंदी कबर पे चुमींदी है ना बाबा जी सैयदादा अल्लाह तुहानू करबला दी ज़वारी नसीब फरमावे। भट्टी मरहूम अल्लाह मकामहू फरमाइंदे होंदे हन जिस जन्नत दा मालिक हुसैन होवे पहरेदार दा नाम अब्बास होंदा है। बिस्मिल्लाह या इलाही। वत कैसे तमाम औलादे सैयद सज्जाद हुसैन शाह साहब दी औलाद ने कीते कि तमाम जन्नत कर छोड़न ते जन्नत भी हुसैन दी। वत पहरेदार अब्बास। हुण इन्हां चों कोई ऐसा बंदा नहीं जिन्हों मैं नहीं जानदा। मेरे बुजुर्ग बैठे इन्हां दी दुआवां दा असर मिंबर ते है। बावजूद होके 14 दा दवारा बैतुल्ला दा हाजियां वो हाथ केड़े जेड़ा चौकन गर्मी मातम करके ते अब्बास दे अलमा दे तले गाली दे पारे तले बत अब्बास नु सलाम न करे जे कुछ बकाया इस गर्मी सीने ताकत है ते ताकत दा नाम अब्बास है। खान जी तो लो जी काली 4:17 पढ़ना चाहते ते देखना चाहते केड़ा हाथ अब्बास दे अलम नु मस कर दे केड़ा चेंदे केड़े दीवे बलेंदे। बुजुर्ग हो या नौजवान 4:17 भी पढ़दा मैं के जलाले हैदर कर्रार के अक्कास बैठे हैं। जलाले हैदर कर्रार के अक्कास बैठे हैं जिन्हें कहती है दुनिया अहले हरम की आस बैठे हैं। तो मुस्कुराहट दी कसम में मेरा साथ न छुड़ाए। जिन्हें कहती है दुनिया अहले हरम की आस बैठे हैं। पहाड़ आलिया मुनाफिक डर के मारे मजलिस में नहीं आते क्यों? उन्हें मालूम है कि इस मजलिस में अब्बास बैठे हैं। ए हजरी अब्बास लाल मासूम है। या बिस्मिल्लाह जिंदगी हो गई सब बुलाए। या अली आख्या करो आख्या करो आख्या करो आख्या करो या अली। रहमान ने मेरे मुकद्दर में हुसैन लिख दिया। रहमान ने मेरे मुकद्दर में हुसैन लिख दिया। रहमान ने मेरे मुकद्दर में हुसैन लिख दिया। सैयदा तवज्जो करे बाबा फजल शाह जी। रहमान ने मेरे मुकद्दर में हुसैन लिख दिया। मुकद्दर भी मुकद्दर को दुआ देने लगा। कोई नहीं बैठे तुसा हाय 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 मुकद्दर भी सानू पुत्तर जो नहीं साड़ी अहमियत क्या है। अल केड़ी सरजमीन ते बैठे जिथे 14 के बहवन्ने ने उत्थे जिथे तुहानू इजाजत मिल जावे। बंदा किसी MNA की कोठी ते चला जाए तो हफ्ता दसेंदे फला वजीर MNA की कोठी ते वन के बैठा ते चाह पीती ते बंदा आके हुसैन की जन्नत बह जाए तो मोड़। मौला तुहानू सलामत रखे। हुसैन जमाने समझा हुसैन गरीब है। ना 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 निगाह मेरे आले पासे करें। जेड़े करबला दे दवार बैठे हो अज तो मैं नौकरी शुरू ही नहीं की थी। तारे बाबे की जिंदगी हो तुझा सारा खानदान ही में वसते रहो। मेरी दुआ ही नहीं जी। एक गल करके जा रहे हैं जेड़े करबला दे दवार बैठे हो बाबा जी वो मेरी तईद कर से। बंदा करबला जाके कुछ लवे न लवे कफन लेंदे जुड़े हाथ सही बाबा जी
अच्छा जेड़े करबला दे दवार बैठे हो जरा हाथ बुलंद करो खां ये तो ढेर सारे नहीं गए ले सैयदा सारा सलवातुल्लाह अलैहा तेनू अपने पुत्रां दा वास्ता बीबी आजे बुलेंदे तेरे हुसैन नु सलाम करेंदे इस गर्मी बीबी दवारी ते मोहर ला लो जी मैं तुम्हारे वास्ते दुआ मंगी तुदा ढेर सारे हाथ नहीं चाहे ਇਹਦਾ मकसद है तुदा करबला नहीं गए जिन्हें चाहे वो तईद करें बंदा आते जी पीर गराटे ही तो मरना है मखदूम शाह जी ओ आदिल मैं वन के करबला मर जावा मैं काजी अब्दाल सफदर भी मैं खाने वाल भी तो मरना है ना बोलो तो क्यों ना मैं मेरी मौत करबला आवे लेकिन ये तो मेरी सोच है सैयदा तुहाडा दादा हुसैन कौन है केड़ा बंदा है जेड़ा हुसैन दा खा के हुसैन नु सलाम ना करे जेड़ा बंदा आदे इथे ही तो मरना है आओ करबला जाके मरिए आओ अगू हुसैन क्या करेंदे मौत की तमन्ना लेकर गया था करबला को मैं हुसैन ने कफन देकर कहा जीते रहो हुसैन ने कफन बिस्मिल्लाह अल्लाह सुख दे बने हुसैन ने कफन देकर कहा जीते रहो जेड़ा आज ही जिंदगियां बैठा वंडेंदा है जेड़ा आज ही आदा बैठा कोई है जेड़ा होर बढ़ना चाहे मैं हुसैन हाजिर सादातुल मोमिनीन ओ गरीब नहीं हो सकता जेड़ा किसे कातिल नु आके थक पिए तो साइयां कड कड मार मेरा नाम हुसैन अल्लाह तुहाडी इबादत कबूल करे अल्लाह लाइव कैमरे वाले बानियान भाई साउंड वाले दी रिस्क इज्जत इजाफा जितने भी बैठे हो मेरे भिरा मेरे बुजुर्ग भाई असद अल्लाह साडी भाभी दे दर्जात बुलंद करे जिन्हां दे मरहूम इन टुर गए बाबा सजाद शाह और इस पीर गराटे दे जितने सैयद उम्मती अल्लाह उन्हां दी कब्रां ते करोड़ा रहमतां दा नज़ूल फरमावे आओ जरा रल मिल के उस गरीब को रोने जेड़ा गरीब जनाजे तो चाहता रही है पर उन्हें चावण थोड़ी जी आवाज बुलंद करो नेड़े ना आना पवे भैया मौला तारे रिज़्क़ इज्जत इजाफा फरमावे बल्ला होने आओ बस सुन लो बिरादा मुहर्रम मुक गई पीर फजल शाह जी एडा दूर आके तुसा हुसैन दा 70 विछाए बिरादा मुहर्रम मुक गया ने भेण दा मुहर्रम शुरू हो गई है पहाड़ वाले अजे हाय करें तो हाय तेरी वास्ते चेंज अखा जेड़ा बिरा आई ओदा यकम मुहर्रम तू मुहर्रम शुरू होया ते डावी नु मुक गया ते जेड़ी भेण आई ओदा शामे गरीबा तो शुरू हो गया ते 15 रजब शाम तक उस बीबी दा मुहर्रम जारी बाजमात अगर हाय करो तो एक गल होर कर छोड़ा बिराद मुहर्रम शफकत शाह जी शुरू होया त नस्ल नाल आई जेड़े जींदे बैठे हो जदा भेण दा 11 मुहर्रम दी रात शाम गरीबा भेण दा मुहर्रम शुरू होया त नस्ल मुक गई है बिराद शुरू होया त बिराद दी नस्ल आई भेण दा शुरू होया तो भेण दी नस्ल मुक गई है आओ सारे रल मिल के उन्हां गरीबां को रोने जिन्हां गरीबां को रोवण कहने या अली औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलवात थोड़ी जी आवाज बुलंद करो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन
अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। पढ़ो सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अजल फरजा मोहम्मद लथी जख्मी थी के जीनो तू। अल्लाह तो रिहाई कबूल करे से जेड़े ले दे पयो मेरे बाद सैयद आदा आ गई है, मुझे पता है। ऐसा सैयद आ गई जंदा इलाह ने कदी धोखा न कराए हुसैन और अदादारी हुसैन। मैं काली अवदाल सफदर हर अदादार दी मिन्नत पिया करे ना कोई पुत्री नी ता जिंदगी दराज। पीर फजल चाजी मेरी दुआ है शाला प्यो जींदा होवे ते पुत्र न मरे। मिंबर ते खड़ के 14 मुहर्रम नु पियादा लथी जख्मी थी के जीनू तू ते सरवर दी पाक शबीए लगी सांग जुलम दी। बिस्मिल्लाह सैयद आयो सीने विच बेहद बर्बादी। अच्छा जिन्ना नहीं डिठा ना तू सब बहुत बड़ा जुर्म कीते, क्योंकि किसी सैयद असद बादशाह दी गल नहीं, काली अब्दाल सफदर दी गल नहीं, पीर फजल शाह दी गल नहीं, बाबे वाजिद शाह दी गल नहीं। मजलूम हुसैन फरमांदा अकबर तो वड्डा मेरा नुकसान कोई नहीं जिन्ना है नहीं कीती यार। अल्लाह जाने तुहाडा केड़ा ख्याल आई तुहाडा दादा हुसैन फरमांदा पत्थर दिलो बंदा है जेड़ा अकबर दी जवानी ते हाय नहीं करेंदा। मिंबर ते खड़ के पियादा लथी जख्मी थी के दीनो तो सरवर दी पाक शबीए लगी सांग जुलम दी। आयो सीने विच बेहद बर्बादी रियायत कातिल अकबर दा ते बहु गलती में तू है वो सही मैं ता अकबर समझ के है वो मारे पर थी गया कताल नबी होना है करना। मैं ता अकबर समेल भला भी अकबर राजी रवि मैं जीना करा रियायत कातिल अकबर दा बहु गलती में तू सही है मैं ता अकबर समझ के है वो मारे पर थी गया कत्ल। मेर पड़ गया थोड़ा पड़ कोई मौजू नहीं कोई मजमून नहीं दो गल्ला सुन लो दो वैन हाय हाय सैयद नु मिंबर दईए थोड़ी इंतजार ही मुकावी कदी सोचे कदी किसी जाकिर आलिम तो पूछे कि अली अकबर
बादशाह हुसैन को ढेर प्यारा है या मुसाफिर शाम? वजाद बिरा, जितने मेरे बिरा बुजुर्ग बैठे हो असद भाई, बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह जी। मैं तो इंतजार जानदा, मैं इंतजार मुका रहा कदी किसे तू चलो पूछ ले। काली बहुत बड़ी गल करके जा रहे हैं। अली अकबर शबीए पैगंबर हुसैन अलैहिस्सलाम को ढेर प्यारे हैं या मेरी पाक बीबी दर्जात बोलें मेरे दादा मरहूम दे जुमला उन्होंने दे तुहाडे सामने हज़ारां दफा उन्हें ही पढ़ा सी ते मैं ही पढ़ छोड़ा जो औलाद हाँ। दादे होनी पीर फजल शाह जी आवादे होंदे हन, आ मुसलमान अंदाजा तूला भाई भेण बिराक अकबर नाल कितनी मोहब्बत आई। कहले हुसैन बोसे लेंदा ही कहते पुत्रे नो हाय कर छोड़े जाते कोई नहीं, वो मौला तू पिन लवे जेड़ा अकबर को नहीं रो सकता। मैं तो मौला दा फरमान पढ़ छोड़े, पत्थर दिल बंदा जेड़ा अकबर को हाय नहीं करेंदा। कहले मुसाफिर शाम बोसे लेंदी आई। तफसील दी गल नहीं, बच्चियों नूं समझ आसी, इतनी सादी गल करके मैं जा रहा। हुसैन बोसे लेंदा बत भेण बोसे लेंदी है जेड़े ले आखिरी सादा मुहर्रम जुम्मे दा दिहाड़ा वांदे दरिया दी मण ते तस्सा अकबर आई ना, वांदे दरिया दी मण ते जना आखिरी सा सैयदा दा बच गए हैं ना। हम शक्ले पैगंबर दे हाय कर छुड़ाए तेरी सोहनी जवानी दी कसम सक्की मां उम्मे लैला इवें हाथ बन के आलिया और हुसैन दे अगवा दिए जे हुण तुहाडी इजाजत होवे तां मैं पुत्र नूं पहली दफा चुम लवां। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाह निगाह मेरे वाले पासे कराए। मैं बिस्मिल्लाह, अल्लाह मातम कबूल फरमावे। अली अकबर दा बाबा ही अजर रहे सी, मैं वैन दे बिल्कुल करीब हूं। 18 साल बुरके च पाले उस पाक बीबी ने जिहड़ी प्यू नाल थोड़ा अलवेंदी है। पढ़ा वैन पीर फजल शाह, चलो इन्हें आखा मेरे वाजिब उल एहतराम बाबा सद शाह तो लेके जितू जितू तक कवरेज जा रही है जेड़े बैठे हो हदूद एक जुमला सुनाए। सादात मोमिनीन अली अकबर कितना प्यारा हा, अली अकबर इतना सोना हा, इतना सोना हा। 18 साल उस पाला जिहड़ी प्यू नाल थोड़ा अलवेंदी आई। पाक बीबी इतनी अता कर दे इन्हां दी ज़बान ते हाय करवेन ते शाम दे जवार हो जावेन। लया कुरान मेरे सर ते रख जेड़े ले बीबी आलिया सलवातुल्लाह अलैहा कंगियां देंदी आई ना मेरी पाक बीबी ते अगर अली अकबर दा सैयद एक वाल त्रुट जावे आ, तुहानू पता है मैं मौलवी खानदान नाल मेरा तल्लक है, मैं रट्टी रठाई गल नहीं, मैं पढ़ी हुई गल भी करदा। एक वाल अली अकबर दा हो सैयदों त्रुट जावे आ, त्रै त्रै दी अली दी रोंदी रांदी आई। हुण आप इंसाफ कर, एक वाल त्रुटिया ते ज़ैनब त्रै दी रोंदी आई ते ओंदे सामने जना पर्ची लगी है। रब जाने शाम तक किवें जींदी गई। अल्लाह अकबर। बस 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 पहुंच लिया असा मेजबान है, सारे मेहमान आ गए। कोई होर होवे तो तफसील मजलिस खत्म। 3 मिनट मेरे पास निगाह करे। मौत दी इजाजत सैयदा के इजाजत दी में मंगी। काश अकबर अज तेरा ही कोई अकबर होवे। होए 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 मैं पढ़ छोड़े तो सुन के हाय कर छोड़ी। अली अकबर टुरे तातुल हनक वलायस प्यो कफन पवाया मां। अली अकबर टुरे यारे मेरे जुड़े हुए हाथ दिखाए, मैं लंबा सफर कर आया, मैं लंबा सफर करना है, मैं तो को हाथ में निखना। अगर गल समझ आवे तो हाय कर छुड़ाए। पीर फजल शाह जी बाबे सजाद शाह दे दर्जात बुलंद होवे, तू दा खानदान नाल वसदे रहो। 2 बच्चियां टुरदो अकबर दे दामन च हाथ पाए ने, हाय कर छुड़ाए जेड़े अकबर दे मुरीद हो। अकबर मुड़ के रिठे ते सैयदा दा कौन जनाबे मुस्लिम दियां 2 धियां।
कोई है जड़ा अरमान कर छोड़े, जड़ा कोई है जड़ा हाय कर छोड़े। इवें दामन नपे मुस्लिम दियां धियां ते अकबर दे पासे देख के पैया दिन अकबर बिरा तू पिया वेने मैदान असा सुने मैदान करबला दे विच साडे बाबे मुस्लिम दा कातिल आए शिया हाय कर छुड़ाए। वड्डी थी मुस्लिम दी हाथ बन के आदि अकबर जेड़े मैदान वंजे ना मेरे बाबे मुस्लिम दे कातिल नु आके मुस्लिम दी धी पई आदि सच दसा कफन दिता भी गुस्सा दिता भी कबर भलावे भलावने 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 कफन कहीं पवाया हा अली अकबर तुरे इस तुड़ेर की में जल्दी होवे ए अंगूठी लहाई अली अकबर ते अक्ल मारी सकीना जी वीर मैं टुरिया मैना हाथ वधा बीबी हाथ वधा ए मेरी सैन दे हत्थां ते मैं मुल्क पढ़े मैं बैर पढ़े फजल भाई यकीन करे मैंने कोई ऐसा मुसलमान नजर नहीं आए ने आए न कीती होवे जेड़े अंगूठी आई ना 4 साल दी बतूल सैयद आदा अकबर दे पासे देख रहे हैं अकबर बिरा ये क्या है तेरी सोहनी जवानी दी कसम अकबर दी आवाज आंदी ए है अकबर दी अमानत मिन्नत लावे जेड़े मदीने वने ना मेरी बीमार ज़ईफा भेण नु ए मुंदरी दे में हाय कर छोड़े यार जेड़े अली वलीउल्लाह पढ़दे हो गाजी दे पारे दी कसम अकबर जमीन ते जान पिए अकल मार के आदे सकीना सकीना देसे अमानत मेरी भेड़ नु सकीना मुंह ते मातम करके आदि अकबर अमानत उन्हां नु दे जिन्ना जींदा वापस वलना होवे। आवाज आंदी है मैं तो शाम में रोल के मर वरड़ बस अकबर तुरे 18 विदे अकबर जंग की थी हिको ही बुजुर्गां दा वैण जंग करें दी जाते एक बेगैरत कंड पिछू आके अकबर अकबर ओ पुत्र नहीं लड़दे जिन्हां दी मां खैमे च मर जावे। अली अकबर मुड़ के डिठे बेगैरत ने फल बरछी दा बरछी सीने च लगी अकबर दे नहीं मुहम्मद दे सीने च लगी। थोड़ी जी मैग की आवाज ने लाला जिले बरछी लगी है ना अकबर दीन छोड़न लगे कालियां कनाता दे पास लेकर बाबा बाबा अकबर दा छेकड़ी सलाम अकबर दे बाबा तसाला दा पिया जेड़े चिटिया दाड़ियां बेटे हो तो पत्थर दा दिल तो नहीं आए कर छुड़ाए सैयदा दे अकबर मई आंदा पिया जितने बुजुर्ग नौजवान हल्के दिमाग में बेटे हो बुजुर्ग आते 4 कदम चलते सैयद जड़ पौधे वाल उठते जड़ पौधे आए पहाड़ वाले तो वेड़ पिया करे 9 लाख हसदा ते नचदा वजा एक लक्ष्मी ते बुढ़ड़ा पीवे जेड़ा रो रो के आदा वदा कैं लिटा ओ मेरे अकबर का हम सजदे अकसा तो लादा नहीं लाना कर आज वे उम्मत लाए मेरा जो तो वापस आना और जितने हल्के दिमाग में बैठे हो सैयद तुरवे जड़ पौधे सैयद आलम की कसम चना बेफिला भी टैखे में अंदर आइए अकल मार के आधी आलिया तेरा बिरा टोर नहीं सकता जड़े अकबर के मरीज बैठे बीबी आदि अम्मा के हुसैन को आग पेड़ भैया दिए खैमे चलंगा अल्लाह जवाए मेरी सैन ने सदाए हुसैन खैमे दे अंदर आए आलिया दी आवाज ने हुसैन अल्लाह दे नाम ते नसा तोर क्यों न सकदा अल्लाह दी कसम हुसैन रोने रो रो के दे न पेड़ में ना के बर लह गए है सीने तो ताई उठदा ते ना तुसा से जबड़ाओ हमें बदरे दी
ओ मैं चन को चावड़ा मैं नद अकबर की जवानी तो डर गई हुसैन खेमे दे अंदर रो रो के पिया दे लग साग गई थे चिकार दे ओ मैं परछी वजी मैं परछी वग अभी छिक जी नौकरा से मैं परछी वग अभी छिके होता मैं छोड़े गए अकबर दे अल्लाह जना रसा जेड़े कोई बंदा मर बने क्या दे हो बोलो यार कफन कफन ले दो मैंने आलम दी कसम आलिया सैन सुने गल रो पई मेरी सैन सैयदा ने रोंदी क्यों मेरी सैन सर पूछा लाइए रो रो के आदिए जे अकबर ले गई तवत गल सुने फेर दी चादर हाजिर वानी पोतर नु कफाया ने फवाए ओ मैं जान दिया अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन मालिक मजलिस कबूल फरमा बुजुर्गों के दर्जात बुलंद फरमा सरकार खैरियत ठीक है अज़हरान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हजरात बाहर हैं या इमाम